हेलो अस्सलाम वालेकुम। अनाज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ड्रेस बनाने वाले हैं जो कि बहुत वायरल है, जो कि हानिया आमिर ने पहनी थी। यहाँ पे मैंने 5 मीटर फैब्रिक ले लिया, अच्छी तरीके से प्रेस कर दी है। फोल्ड हमने इतना कर दिया जितनी हमारी सूट की फिटिंग है, और लेंथ कुछ पूरी लेंथ इसी तरीके से ही है। अब सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ किस तरीके से हम बनाने वाले। फ़ोटो कुछ इस तरीके का है, ड्रेस हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब इसकी करते हैं कटिंग। सबसे पहले 3 इंच का मैंने यहाँ पे गले का निशान लगा लिया है, और मैंने 3.5 इंच पे यहाँ पे मुड्ढे का निशान लगा लिया है। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, जो कि आधा इंच हम बाद में बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल रखा हमने 7.5 इंच, आधा इंच और बढ़ा लेंगे कंधी को। अब नीचे रखेंगे हम 6.5 इंच। ये देखो इस तरीके से, यानी कि हम जो कंधी से मुड्ढे के 6.5 इंच रखेंगे, ताकि आधा इंच हम माइनस करेंगे, ताकि ढाल अच्छी तरीके से आए। ये देखो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है यहाँ पे। अब एक सीधी खींच देंगे अच्छी तरीके से, इस तरीके से। अब मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और कमर का। यहाँ पे मैंने कमर रखी है 15.5 पे। अब 15.5 के इधर पे निशान लगा दूंगी, दोनों निशान को मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब 14 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब दोनों निशान को मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें गोलाई करनी है आर्म होल की, कुछ इस तरीके से। अब 3 इंच पे हम यहाँ पे ढाल देंगे, एक सीधी लकीर खींच देंगे। अब इसकी हम फिटिंग नापेंगे। 19 इंच की है हमारी बगल की फिटिंग, जो कि चेस्ट से 1 इंच कम है, और चेस्ट की फिटिंग है यहाँ पे 10 इंच। यहाँ पे निशान लगा दूंगी। और यहाँ पे कमर की है 9 इंच, यहाँ पे निशान लगा दिया है। और हिप की है यहाँ पे 11 इंच पे, कुछ इस तरीके से। अब मार्क को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे कुछ इस तरीके के, ये देख सकते हैं। फट्टी की मदद से ही हम मार्जिन लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि फट्टी जो हमारी होती है ना, ये 1.25 इंच 1.5 इंच के आसपास में होती है। और इतना मार्जिन बहुत होता है। ज़्यादा मार्जिन से क्या होता है ना, फिनिशिंग ख़राब होती है, क्योंकि बगल में मोटा मोटा सा हिस्सा हो जाता है ना ज़्यादा मार्जिन से। तो ये इतना मार्जिन काफ़ी है। और जो यहाँ पे चोंच बनी है, इसको गोलाई से कर देंगे। नीचे मैंने 11.5 इंच पर निशान लगा दिया, ताकि दामन अच्छी तरीके से चौड़े मिल सके। ये देखो इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देंगे, और कंधी को हम नीचे को ढाल करेंगे आधा इंच पे। कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। पेरेंट यहाँ पे काट दिया है, कुट के लगा लूंगी। अब बैक की कटिंग करेंगे। बैक पे अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेस कर लिया है। पहले ही मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक थी ना, वो कटिंग कर दी है। अब बैक को फ्रंट को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। बैक बोल रही थी मैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे। प्रेस से क्या होता है ना, एकदम फिनिशिंग से कटिंग होती है, और बहुत इजीली मार्क लग जाता है। वरना तो फैब्रिक इधर उधर हो जाती है, क्योंकि एकदम सेट हो चुकी होती है ना प्रेस से। सूट की कटिंग अच्छी तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। स्लीव पे अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। अब इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, यानी कि दोनों स्लीव हम एक साथ काटने वाले हैं। और लेंथ हमारी यहाँ पर रहेगी 17.5 इंच, जो कि मैंने 18 इंच पर मार्क लगा लिया। आधा इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। अब एक सीधी लकीर खींच देंगे इस तरीके से। 4 इंच पर यहाँ पर ढाल करेंगे, 4 इंच पर भी एक सीधी लकीर खींच देंगे इस तरीके से। अब कुछ इस तरीके से ढाल करेंगे, ये देख सकते हैं। अब इसकी कर देंगे हम कटिंग। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे जितना मुझे ढाल चाहिए, इस तरीके से मैं ढाल ले लूँगी। अब इसकी भी कर देंगे कटिंग। स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। बैक की कटिंग करते हैं गले की, जो कि 3 इंच मैंने चौड़ाई ले ली है, 3 इंच ही मैंने लेंथ लेनी है। इसको अच्छी तरीके से गोलाई कर देंगे। अब इसको कटिंग कर देंगे।
गले पे प्रेसिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। अब एक्स्ट्रा कटिंग मैंने कर दी है और चारों तरफ से चिपका दिया। अब बैक पे पट्टी लगाएंगे जो कि और करके मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसको भी मैंने कटिंग कर लिया, आधा इंच की पट्टी है, देख सकते हो। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी गले पे यहाँ पे अच्छी तरीके से सिलाई लग चुकी है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कुटके से कुटका मिलाते हुए और बीच का सेंटर बिठा के मैंने यहाँ पे पिनअप कर लिया। अब बुकरम की साइड में मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और बीच बीच में लगा देंगे कुटका, ये देखो इस तरीके से। अब इस पर लगा देंगे कच्ची सिलाई। गला बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देखो। अब मैंने जो कटिंग बची थी ना हमारी, वहाँ से हम ये गोलाई सी पाइपिंग निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके हम गले के बीच में इसको लगा देंगे, अलग अलग कर लेंगे 5-5 6-6 पीस, ये देखो इस तरीके से एकदम फिनिशिंग से मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी थी। अब मैं बीच में सेंटर में बिठाते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगी, ये देखो इस तरीके से। और ये बहुत ही प्यारा लगा गला इस तरीके से बन के। और जो वेस्ट हमारी हुई थी ना फैब्रिक, उसमें से ही हमने निकाली है और ये कामयाब भी हो गई है क्योंकि वेस्ट तो थी। और इसमें डिजाइन भी बन गया है सूट में, कुछ अच्छा लग रहा है इस तरीके से। ये देखो एकदम बहुत ही प्यारा यहाँ पे गला बन के रेडी हो चुका है और ये डिजाइन भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे हमने लगाई है। ऐसा लग रहा है जैसे लहस लगी है, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने अलग से काट के लगाई है। अब यहाँ पे कंदी को अटैच कर देंगे, कंदी यहाँ पे अटैच हो चुकी है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे हमने पाइपिंग रख देंगे, दोबारा से कंदी पे भी सिलाई लगा लेंगे ताकि पक्की सिलाई हो जाए। पहले हमने कच्ची लगाई थी, अब पक्की लगा लेंगे। अब जो पट्टी हमने कटिंग करी थी इस पर बैक पे गले पे पूरे पे इसी तरीके से लगा लेंगे। अगर आप प्रेस करके बैक की पट्टी काटते हैं ना, और एक तो बहुत फिनिशिंग से गला पे पट्टी लगती है और एकदम बहुत फिनिशिंग आती है गले पे, ये देख सकते हो इस तरीके से। अब पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे कंदी की तरफ, ये देखो इस तरीके से। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कटिंग कर देंगे, बीच में कुटका लगा लेंगे। कुटका लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुटके के बिना फिनिशिंग नहीं आती है। आप चाहे तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हो कच्ची, ताकि ये और भी अच्छा फिनिशिंग आए, पर मुझे इस पर तुरपाई करनी है इसलिए मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी। ये देखो कंदी कितनी प्यारी अटैच हुई है ना, ये देख सकते हो। अब मैं इस पर कच्ची सिलाई लगा लूँगी, ये देखो कच्ची सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। अब मैं इसकी साइड फिटिंग कर दूँगी, जो कि पहले ही मैंने मार्कर लगा रखा है। एक साइड कटिंग का मार्कर लगाया, एक साइड मैंने हल्का से ही उसको सिलाई पे मार्कर लगा के और डबल फोल्ड करके उस पर मार्कर लगा दिया था, ताकि वो अच्छी तरीके से जितना इधर हमारा मार्जिन है उतना ही उधर आए, ताकि चौड़ा पतला ना हो। ये देखो दोनों साइड यहाँ पे मार्कर लगा के सिलाई लगा दी है। अब इसको साइड की जो पट्टी है ना इसकी फोल्ड कर लेंगे, ये देखो इस तरीके से। चाक हम यहाँ पे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और चाक पे भी हम तुरपाई करेंगे, इसलिए बड़ी सिलाई से मैं फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पे कच्ची सिलाई। बहुत जल्दी यहाँ पे हमारा सूट बन के रेडी होगा, मिनिमम 1 घंटा भी नहीं लगा सूट में। और क्योंकि एक तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि दामन नीचे से दोनों साइड कोई भी फोल्ड नहीं हुआ, नहीं तो बैक फोल्ड हुआ नहीं फ्रंट फोल्ड हुआ, क्योंकि ये कढ़ाई की वजह से झटपट ये बन गया। और बहुत ही वायरल ये सूट हो रहा है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा। इसमें सारे कलर है, आप चाहे तो कोई सा भी कलर बना सकते हो, चाहे तो ऑरेंज, चाहे ब्लू, चाहे ग्रीन, पिंक, और ये येलो में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, रेड में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सूट की कढ़ाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब मैं स्लीव चढ़ा दूंगी, तो स्लीव में मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया था, क्योंकि आजकल जो वायरल स्लीव है ना वो लूज स्लीव वायरल हो रही है ज़्यादा, तो मैंने लूज ही कटिंग करी थी। और मेरा कैमरा ये हिल चुका था क्योंकि ये मशीन के पास ही मैंने रख रखा है, तो इसकी वजह से सिलाई नहीं दिख रही है। मुझे बाद में ध्यान आया, तब मैंने फिर ठीक किया। बाद में मैंने जैसे देखा कि सूट हो रहा है या नहीं, फिर बाद में मैंने
ठीक करा कैमरे को, जब तक मैंने सोचा ये डाल देती हूँ, सबको पता तो चली जाएगा कि स्लीव की सिलाई लगा रही हूँ। और ये देखो कुछ इस तरीके से स्लीव की मैंने सिलाई लगा दी है। मार्जिन भी एकदम परफेक्ट लिया है, क्योंकि मैंने आधा इंच का मार्जिन लिया था बस। और दोबारा मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि पक्की सिलाई हो जाए। अब हम स्लीव चढ़ाएंगे। जो सूट का मार्जिन है ना, उसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छी तरीके से बिछाते हुए हम एकदम सिलाई को सिलाई पे ही मिलाएंगे इस तरीके से। अब पूरे गोलाई में चढ़ा देंगे। 2 पैर का मार्जिन लेते हुए, यानी कि आधा इंच का मार्जिन लेते हुए देखो इस तरीके से। और आपको कंधी को खींचना है और स्लीव को लूज छोड़ना है, यानी कि मुड्ढे को एकदम खींचते रहना है आपको और स्लीव को आपको लूज छोड़ना है, तभी परफेक्ट यहाँ पे स्लीव चढ़ के रेडी होती है। और जो स्लीव टाइट करके खींचते ना तो बहुत ही गंदी फिटिंग आती है, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए आपको कभी भी कोई भी बाजू आप चढ़ाए, कोई भी अस्तर के सूट की हो, चाहे शिफॉन की हो, चाहे जॉर्जेट की चढ़ाए, चाहे कॉटन की चढ़ाए, आपको स्लीव को ही लूज छोड़ना है। और इतने हिस्से में ना 4 इंच मतलब 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, 6 इंच के आसपास आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना, नहीं स्लीव खींचनी है और नहीं आपको आर्म होल खींचना है, ठीक है। इसलिए फिनिशिंग से एकदम बाजू अटैच होती है। दूसरी बाजू में मैं कुछ इसी तरीके से अटैच कर लूँगी। और आपको कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, हमारे सूट की स्टिचिंग कटिंग पसंद आई है नहीं। अगर आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो। और मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी, सूट बन के एकदम रेडी हो चुका है। और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। और मैं यहाँ पे स्टीम वाली प्रेस करी, क्योंकि स्टीम से क्या होता है ना, एकदम फिनिशिंग से प्रेस होती है और बहुत ईजीली मतलब सिलाई बैठ जाती है एकदम। और गला देखो कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सूट बन के यहाँ पे रेडी हुआ। ट्राउज़र इसका मैंने पहले ही बना लिया था। और ये मेरे जो ग्राहक है ना, मतलब जो मेरे कस्टमर है, बहुत ही पसंद आया था उनको, बहुत ही ज़्यादा। एकदम फिटिंग भी एकदम लाजवाब आई थी और सिला भी बहुत अच्छी तरीके से है। आपको तो पता ही है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बाजू की भी गले की भी बहुत ही अच्छे थे। मतलब पसंद आ गया था एकदम उनको देखते ही सूट कि हाँ अच्छी फिटिंग आई है। और सिला भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से। बाद में इसमें मैंने ओवरलॉक कर दी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो, बेल आइकन जरूर दबा दिया करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके दोस्तों, एंड बाय बाय।